चलिए और सारे लोग ठीक है सर प्रणाम। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सतीश सिंह है, मैं अध्यक्ष काशी ग्राम व्यापार प्रकोष्ठ वाराणसी। आप लोगों के बीच में यहाँ आम आदमी पार्टी हमारे भाई शमशेर राजभर जी जो कि इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं हमारे आम आदमी पार्टी से, हम आज आप लोगों को पूछ सकते हैं। सर अपना परिचय पहले बताइए। मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है। वर्तमान में मैं व्यापार प्रकोष्ठ में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और इस काशी प्रांत का प्रभारी भी हूँ। काशी वासियों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव का समय है और चुनाव में जनता को एक मौका मिलता है अपने लिए एक सही प्रतिनिधि का चुनाव करने का। यह चुनाव अपना परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट शमशेर राजभर। आप राजनीति में कैसे आए? मैं राजनीति में आया, उसका बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि जो सामाजिक स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, आज हमारे वार्ड में, पूरे वार्ड में पहले चुनाव था, अब मिलकर वार्ड बना है, तो पूरे वार्ड में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, छोटे छोटे कामों को लेके हमारे लोग परेशान हैं। छोटे छोटे कामों को लेके, जो कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सारी काम को कर सकता है। तो और हमको झाड़ू निशान भी मिला है और जो समस्याएं होंगी इसी झाड़ू से साफ किया जाएगा। झाड़ू से किनको साफ करने का तरीका आप देखिए, झाड़ू तो शीतला माँ जो मानते हैं हिंदू धर्म में, माता शीतला भी झाड़ू उनका हथियार हुआ करता था। दुर्गा माँ के पास भी झाड़ू हुआ करता था, सरस्वती माँ के पास भी झाड़ू हुआ करता था, और साक्षात स्वरूपा लक्ष्मी माँ का जो है हथियार भी झाड़ू है। और घर की महिलाएं सुबह उठती हैं तो पहले झाड़ू उठाती हैं, पहला काम झाड़ू उठाना होता है। तो झाड़ू से लक्ष्मी का वास होता है और हम सौभाग्य है कि हमें झाड़ू निशान मिला है। अपने जनता के लिए क्या कहेंगे? अपने जनता के लिए हम यही कहेंगे कि जो बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया है, पहले तो हमको 2 वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया, लेकिन कुछ कारणवश 1 वोट का अधिकार हमको छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी 1 वोट का अधिकार जो हमको मिला है, यह बाबा साहब के संघर्षों का देन है, उनके मेहनत का देन है कि आज हमको वोट का अधिकार मिला है। और वोट का अधिकार इतना बड़ा मायने रखता है। जैसे हम कहीं जाते हैं, लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं, तो 4 बार पूछते हैं कि बच्ची तोर नाम कहा, पिता का नाम कहा, गांव का नाम कहा, कितना पढ़ले हुए लिखले हुए। तो जैसे हम लड़की के लिए लड़का सारा पूछताछ के खोजते हैं, उसी तरह हमको वोट भी वही बिटिया की तरह समझ के, वोट भी हमको बड़े सोच समझ के एक सही आदमी का चुनाव करना है, जो कि आपके बकरा हिस्सा की लड़ाई, आपके थाने चौकी की लड़ाई, आपके तहसील कचहरी का लड़ाई लड़ सके और आपका विकास कर सके और समाज में एक एकदम एक विस्तार हो सके। अपने वार्ड की जनता के लिए क्या कहेंगे? अपने वार्ड की जनता के लिए मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग झाड़ू निशान पे, बड़े पैमाने पे झाड़ू निशान दबा के भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे कि हमें समाज का सेवा करने का मौका मिले। आपके गांव में तो बहुत सारी समस्या हैं। समस्या है, देखिए समस्या तो जीवन भर लगी रहेगी। समस्या उत्पन्न होती है, देश आज़ाद हुए लमसम 76 साल, 72 साल, 74 साल हुआ, तो समस्या अभी भी उत्पन्न है और बरकरार हैं और आगे भी समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी, समाधान होता रहेगा। लेकिन हमें चुनाव जीत के एक इतिहास बनाना है। इतिहास में जैसे कि मैंने ठाना है कि मैं अपने पूरे वार्ड में अगर चुनाव जीत जाऊंगा तो संत शिरोमणि रविदास जी का एक पार्क बनाऊंगा, जिससे कि हमारे यहाँ के लोग जो बीएचयू जाते हैं वह एक जगह इकट्ठा होकर संत रविदास जी का जयंती मना सके। और दूसरा काम मैं करूंगा, महाराजा सुहेलदेव, राष्ट्रवीर सम्राट महाराजा सुहेलदेव का एक भव्य मंदिर का निर्माण करूंगा, जिससे कि हमारे राजभर समाज के जो 5000-8000 की जनसंख्या हमारे वार्ड में है,
और एक श्रद्धा भाव से जुड़ा हुआ महाराजा सुहेलदेव पूरे हिंदू धर्म के रक्षक रहे, पूरे देश के रक्षक रहे। तो उनका एक हमें मंदिर का भी निर्माण अपने वार्ड में कराना है और एक हमें कहीं भी पक्का घाट का निर्माण कर देना है, जिससे छठ पूजा वगैरह हमारी माताएं बहनें करती हैं तो वहाँ एक जगह तीनों वार्ड के लोग इकट्ठा, तीनों गांव के लोग इकट्ठा होके छठ पूजा का बड़े पैमाने पे काम हो सके। और एक हमें स्टेडियम बनवाना है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी स्टेडियम के नाम पे, जिसमें हमारे जब अभी क्रिकेट हो रहा था, रात को लाइट लगा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। उसी तरह से मैं एक स्टेडियम का निर्माण करूंगा कि गांव के बच्चे खेले कूदे, जब खेलेंगे तभी बढ़ेंगे। और हमारे पूरे भारत में मैं बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश में बता दूं, और हमारे ही वार्ड में मुसहर समाज के लोग रहते हैं, बनवासी समाज के लोग रहते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान राम ने उनका जूठा बहिर खाया, लेकिन आज एक व्यक्ति उनके घर खाने के लिए, पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। आज भी वह जंगल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ऐसी जो हमारी एसटी की जो माइनॉरिटी है, उनके लिए भी हमारे गांव में लमसम 500-600, हमारे वार्ड में 500-600 मुसहर समाज के लोग रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं। तो उनके लिए भी, और उनके लिए नहीं, पूरे समाज के लिए एक सेमरी माता मंदिर का निर्माण करने का मैंने संकल्प लिया है और यही सब इतिहास हमको करना है। बाकी तो समस्याएं का समाधान तो हम इसी समय कर रहे हैं। कोई भी काम हो, जैसे लेबर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वृद्धा, विधवा, विकलांग, जाति, आय, निवास, जन्म, मृत्यु, खसरा, खतौनी, सुमंगला, आयुष्मान, आवास, शौचालय, नाली, खड़ंजा, रास्ता, पैड़ा, यह तो मैं इसी समय कर रहा हूँ बिना पावर का, और निरंतर करता भी रहूँगा। लेकिन अगर जनता हमें मौका देती है तो मैं एक इतिहास बनाने का काम करूँगा, जो अभी इस वार्ड में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो किसी ने नहीं किया, यह शमशेर राजभर करने का अपने क्षेत्र के जनता से वादा करता है। और एक वीर अब्दुल हमीद जी हमारे गांव में 1000 मुसलमान भाई रह रहे हैं, जैसे अंबेडकर जी बैठे हुए हैं, रविदास जी बैठे हुए हैं, उसी तरह जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ा, भारत देश के लिए लड़ाई लड़ा, हमारे वीर अब्दुल हमीद जी, जो कि पाकिस्तान में घुस के टैंकर उड़ाने का काम किए, ऐसे हमारे राष्ट्रवीर पुरुष वीर अब्दुल हमीद जी का एक पार्क, उनके नाम से एक पार्क बनाने का काम मैं करूंगा, जिससे उनके यहाँ भी उनका शादी विवाह, तेरही, मरनी, करनी, सारी व्यवस्था उस पार्क में हो सके और वहाँ उनके इतिहास के विषय में भी वह जान सके। मैं यही अपने गांव में, अपने वार्ड में इतिहास ही बनाऊंगा। बाकी तो विकास तो काम तो मैं इसी तरह कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। बाकी जनता है, जनता मालिक है, जनता को फैसला करना है। ये वोट का ताकत, मन का ताकत होता है, और इससे बड़ा ताकत दुनिया में कोई ताकत नहीं है। आज जो आपका है वो कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, लेकिन ये वोट का ताकत जब तक हम जिंदा रहेंगे, आप 1 लाख दे दीजिए, 10 लाख दे दीजिए, लेकिन ये मन का ताकत है, जिसको मन करेगा उसको जनता वोट करेगी। और हमें पूरा उम्मीद है, मैंने क्षेत्र में काम किया है, मुझे पूरा उम्मीद है कि भारी से भारी मतों से ये जनता हमको विजयी बनाने का काम करेगी। नेताजी सबसे राजा जिंदाबाद, 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 राजा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की